नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में लंका कांड भाग 1। आपने अभी तक सुना सुंदर कांड में श्री राम जी वानर सेना के साथ समुद्र किनारे समुद्र से समुद्र पार करने की चर्चा करते हैं। अब कथा आगे। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए, शीघ्र पुल तैयार करो जिससे सेना उतर सके। जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को तथा वानर एवं भालुओं के समूहों को पुल निर्माण करने को कहते हैं। अति उतंग गिरी पादप लील नहीं ले ही उठाई, आनी दे ही नल नील ही रचही ते सेतु बनाई। वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल खेल में ही उठा लाते हैं और नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। देखी सेतु अति सुंदर रचना, अब बिहसी के पानी बोले बचना। सेतु की सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह भूमि परम रमणीय है, मैं यहां शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। तब वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजकर श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर शिवलिंग की स्थापना कर विधि पूर्वक उसका पूजन किया। श्री राम जी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, अत्येनर करही कलप भरी घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वह शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य निश्चय ही मेरे साथ एक हो जाएगा। प्रभु कृपा से पुल का निर्माण होने पर श्री राम जी पुल पर चढ़कर सेना को पार करने की आज्ञा देते हैं। वानरों की संख्या बहुत ज्यादा है, अतः कुछ बंदर आकाश मार्ग से उड़ने लगे तथा कुछ जलचर जीवों पर चढ़कर पार होने लगे। श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी सेना की कौतुक देखकर अति प्रसन्न हैं। रघुवीर जी सेना सहित समुद्र को पार कर जाते हैं। वहां उन्होंने अपना डेरा डाला। वहां वानर तथा भालुओं ने जिस भी राक्षस को देखा उसे खूब नचाया तथा नाक कान काटकर ही छोड़ते हैं। नाक कान कटा राक्षस रावण को जाकर सारी वृत्तांत सुनाता है। तब रावण व्याकुल हो जाता है और पूछता है, क्या वनवासी ने सच में समुद्र में पुल बना लिया? इधर मंदोदरी ने भी रावण को पुनः समझाती है कि हे नाथ, आप श्री राम जी से वैर छोड़ दीजिए, आप रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग सदा अचल हो जाए। मंदोदरी के नाना प्रकार से समझाने पर भी अभिमानी रावण मंदोदरी की सलाह नहीं मानता है। रावण सभा में पहुंचकर मंत्रियों से पूछता है कि अब शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध किया जाए। इस पर राक्षसों ने कहा, हे नाथ, कहूं कवन भय करियो विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन है। सभी के वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त ने कहा, हे राजन, मूर्ख मंत्री की बात मत सुनिए। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका दर्द अभी तक सभी के सीने में है। अब तो अनगिनत बानर भालू तथा मनुष्य है। हे नाथ, आप सीता को वापस कर व्यर्थ के लड़ाई को रोक लीजिए। पुत्र के सलाह पर भी रावण क्रोधित होता है। जैसे मूर्ख ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिलने पर भी
हृदय में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। प्रभु जी, उधर सुबेल पर्वत पर प्रातः काल रघुनाथ जी जागते हैं और सभी मंत्रियों से पूछते हैं अब क्या उपाय करना चाहिए। तब जामवंत जी ने श्री राम जी को प्रणाम कर कहा हमें अंगद को दूत बनाकर भेजना चाहिए। प्रभु को यह बात पसंद आई। उन्होंने अंगद से कहा तुम लंका जाओ, शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो तथा उसका कल्याण हो। आज्ञा पाकर अंगद बहुत ही खुशी मन से लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से उनकी मुलाकात हो जाती है और बातों ही बातों में उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। दोनों बड़ी अतुलनीय बलवान, उस पर भी युवा अवस्था। रावण का पुत्र ने अंगद को लात मार दिया। अंगद ने भी उसके पैर पकड़कर वहीं जमीन पर पटक दिया। पटकते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसे मरा हुआ देख सभी योद्धा जहां तहां भाग खड़े हुए। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई वही बानर फिर से आ गया। सबने डर के मारे अंगद को स्वयं ही रावण दरबार की राह बता देते हैं। अत्यंत बलवान बाली पुत्र अंगद सभा में शान से आ गए जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह आ जाता है। रावण पूछता है अरे बंदर तू कौन है? तब अंगद ने कहा मैं रघुनाथ जी का दूत हूं और मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, अतः हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। शिव जी को पूजा कर तुमने सब राजाओं को जीत लिया है, किंतु मोहवश तुमने जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरी हितकारी सलाह सुनो। प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोय, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। तुम प्रभु श्री राम जी से कहना हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार सुनते ही तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा अरे अंगद सुन, तुम्हारी सेना में कौन ऐसा है जो मुझसे भिड़ सकता है? तुम्हें पता नहीं मैं रावण हूं। तब अंगद ने कहा एक रावण जो बलि को जीतने पताल गया था, जहां उसे घुड़साल में बांध दिया और बालक उसे मारते थे। बाद में बलि को दया आई तब उसे वहां से छुड़ा लाया। एक रावण को सहस्त्रबाहु ने तमाशे के लिए पकड़ लिया, तब पुलस्त मुनि ने उसे छुड़ाया था। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बलि की काख, इन मही रावण तय कवन सत्य बदही तजी माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली के काख में दबा रहा। तुम कौन सा रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा रे मूर्ख, मैं बड़ी बलवान रावण हूं जिसे कैलाश पर्वत जानता है। मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानता है। कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है। इंद्रजीत इंद्र का शत्रु जैसा मेघनाथ मेरा पुत्र है। मेरा पराक्रम तो तुमने सुना ही नहीं। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन को जीत लिया है। अंगद कहते हैं कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि शियार को मारने से सिंह को यश नहीं लगता। अरे मूर्ख, प्रभु के सद वचनों को याद करके ही तेरे कठोर वचनों को सह रहा हूं, अन्यथा मैं तेरा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती इसी वक्त ले जा सकता। सुनी सकोप कह निशिचर नाथा, अदर दशानन दसी विजत हाथा। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन समझकर ही उसके पिता ने वनवास दिया है। उस पर स्त्री का विरह तथा मेरा डर हमेशा बना रहता है। यह सुनते ही अंगद ने जोर जोर से कटकटाए और अपने दोनों भुजदंड पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी। सभी राक्षसों के साथ साथ रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा, परंतु उसका मुकुट नीचे गिर गया।
अंगद ने फुर्ती से उसे उठाकर श्री राम जी के पास फेंक दिया। तब रावण क्रोधित होकर राक्षसों से कहा, इस बंदर को शीघ्र मार डालो। अंगद भी क्रोधित हो उठे और प्रण करके अपने पैर को रोक दिया। जो मम चरण सकसि सत ठारी, फिरहि राम सीता में हारी। अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा सको तो राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। इंद्रजीत आदि अनेक योद्धा पूरे बल से बहुत उपाय करता है, परंतु पैर टस से मस नहीं हुआ। अंगद के ललकार पर रावण स्वयं उठा और चरण पकड़ने लगा। तब अंगद ने कहा, तेरा कल्याण तो श्री राम जी के चरण पकड़ने से ही होगा। श्री राम जी की बहुत से सुयश सुनाकर अंगद वहां से चल दिए। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।